पुरानी पियानो अटारी के अंधेरे में एक ही रोशनी की किरण से धूल के कण नाच रहे थे। इलियास ने पुरानी पियानो की पॉलिश की हुई महोगनी पर अपना हाथ फेरा। लकड़ी उसकी त्वचा को ठंडी महसूस हुई। समय के साथ पीली पड़ चुकी हर चाबी में एक याद समाई हुई थी। उसे अपनी मां याद आई। उनकी उंगलियां पियानो पर दौड़ती थीं और पूरा घर एक ऐसी धुन से भर जाता था जो उनके दिल का गीत और उनके परिवार की लोरी दोनों थी। वह संगीत उसके बचपन का संगीत था। आनंद से भरी हुई धुनें, उदास धुनें और एक अच्छी तरह से बजाए गए गीत का विजयी अंत। उनकी अंतिम संस्कार के बाद संगीत थम गया। वह पियानो जो कभी उनके घर का जीवंत केंद्र था, अब खामोश हो गया था। उसके पिता इसे सुन नहीं पाते थे और इलियास अपने दुख में इसे बजाना नहीं चाहता था। वह धुन उससे बहुत जुड़ी हुई थी और खामोशी उसकी अनुपस्थिति की निरंतर याद दिलाती थी। साल बीतते गए। पियानो को अटारी में रख दिया गया, जो एक खुशहाल समय की निशानी था। एक प्यार और एक आवाज की यादगारी था जो अब मौजूद नहीं थी। इलियास पुरानी डगमगाती बेंच पर बैठ गया और धीरे से एक चाबी दबाई। एक अकेली बेसुरी धुन उस शांत कमरे में गूंज उठी। यह बेसुरी थी, एक खोखली अकेली आवाज। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह धुन नहीं सुन रहा था, बल्कि अपनी मां के संगीत की गूंज को अपनी आत्मा में महसूस कर रहा था। वह लगभग उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। बेंच पर उसके बगल में एक गर्माहट, उसके कंधे पर एक कोमल हाथ। तब उसे एहसास हुआ कि खामोशी कोई विकल्प नहीं थी। यह उस दुख का परिणाम थी जिससे वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। पियानो में सिर्फ यादें नहीं थीं, इसमें एक जीवन और एक गीत के अंतिम निशान थे जो फीके पड़ गए थे और सिर्फ खामोशी बाकी थी।